18वां अध्याय है। इसको मोक्ष संन्यास योग के नाम से पुकारा जाता है कि मोक्ष तभी संभव है जब आदमी सर्व कर्म संन्यास कर ले। ये तात्पर्य है इसका। तो इस अध्याय को उपसंहार कहा गया है। उपसंहार का मतलब है अंतिम परिणाम। और दूसरे अध्याय से जो शुरू हुआ है उसको कहते हैं उपक्रम, यानी जो प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा को यहाँ 18वें अध्याय में पूर्ण कर देंगे भगवान। श्रीमद् भगवत गीता सारे उपनिषदों का के तात्पर्य को बताती है। सारे उपनिषदों को पढ़ना, उनको समझना कठिन है, पर भगवान ने कृपा करके तात्पर्य को इस गीता में गाया है। तो इसमें हम 3 श्लोक कर चुके हैं। पहले श्लोक में तो भगवान को पूछ रहे हैं अर्जुन। अर्जुन ने ही प्रश्न किया है कि हे महाबाहो ऋषिकेश केशीनाशक, मुझे त्याग और संन्यास में अंतर बताइए। दूसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं, मगर अपना मत नहीं बता रहे। कुछ विद्वानों का मत ये है कि जो कामना रख करके जो कर्म किए जाते हैं उसको छोड़ना, उसको तो संन्यास कहते हैं। और कुछ दूसरे पंडित जो हैं विद्वान, वो कहते हैं कि सारे ही कर्मों के फलों को छोड़ देना, इसको त्याग कहा है। यानी संन्यास और त्याग के लिए दोनों प्रकार के पंडितों का मत यहाँ पर बता दिया गया है। एक ने तो केवल यही कहा है कि जो इच्छा रख करके कुछ यदि कर्म छोड़ते हैं तो उसको संन्यास कहते हैं। दूसरे पंडित कहते हैं कि फलों को छोड़ना, इसी को त्याग कह देते हैं, कर्म छोड़ना नहीं। पहले ने तो कर्म छोड़ने की बात कही थी कि कामना प्रयुक्त कर्मों को छोड़ दो। दूसरे जो पंडित कहते हैं वो कहते हैं कि फलों को छोड़ना, कर्म नहीं छोड़ना, फल को ही छोड़ना है। ये दूसरे श्लोक में भगवान ने मत बताए थे। तीसरे श्लोक में भी मनीषियों के और अन्यों के मत को ही बता रहे हैं। मनीषी किसको कहते हैं? जो मनन करते हैं, कर्म के स्वरूप के बारे में जो बहुत चतुर हैं। ऐसे कौन लोग हैं? जो सांख्य दर्शन को मानते हैं। वो तो यही कहते हैं कि सर्वारंभे ही दोषेण धूमेगाग्नि वावृता, सारे ही कर्मों को छोड़ देना चाहिए। कामना प्रयुक्त या फल प्राप्ति वाली बात कुछ नहीं कही, सभी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कर्म मात्र जो है वो दोष वाले होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए,
जो दोष वाले कर्म हैं उन्हीं को छोड़ना चाहिए। तो दोष वाले कर्म कौन से हैं? जो हम अपने मन के अनुसार करते हैं, मन के अनुसार कर्म करते हैं। पर जो शास्त्र के माध्यम से, जो शास्त्र ने विहित किया है कि इन कर्मों को करना चाहिए, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। ये तीसरे श्लोक में भगवान ने बता दिया था। बात तो इसमें और भी बताई थी, अनात्मज्ञ और आत्मज्ञ। आत्मज्ञ तो वो हैं जिन्होंने आत्मा के स्वरूप को जान लिया है, और अनात्मज्ञ वो हैं जिन्होंने आत्मा के स्वरूप को नहीं जाना, अपने शरीर, मन, बुद्धि आदि को ही वो अपनी आत्मा मानते। तो यहाँ जो भी अभी प्रसंग चल रहा है वो आत्मज्ञ का प्रसंग नहीं है, प्रसंग तो अनात्मज्ञ का है, जिसने अभी अपनी आत्मा को नहीं जाना है, उसके कर्म की बात हो रही। तो यहाँ तक हमारा हो चुका था कल। चौथे श्लोक में भगवान अपना निर्णय बताते हैं। नवागंतुक का स्वागत है। तो पहले जिस तरह से हमारी रीति है, श्लोक का पाठ होता है, तो पाठ करिए संजीव शर्मा जी। जी। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागा ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकृतिता। रेणु भल्ला जी। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सतम, त्यागा हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकृतिता। खुराना जी। जी। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सतम, त्याग ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकृतिता। स्वस्तिका जी। हाँ जी। ओम। निश्चं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्ततं, त्यागो हि पुरुष व्याघ्रः त्रिविधः संप्रकृतितः। भारद्वाज साहब। मैं नहीं कर पाऊंगा जी, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक है। प्राशर जी। जी। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। ठीक है, अब कोई नहीं बचा, मैं करता हूँ। मैगी तो बच गई। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्याग हि पुरुष व्याघ्रः त्रिविधः संकीर्तितः। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्ततम, त्यागे ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधे संप्रकीर्तितः। अर्थ समझते हैं एक एक शब्द का। निश्चयं शृणु मे, मेरे निश्चय को सुनो। तत्र, तत्र का अर्थ है संन्यास और त्याग में से
पहले त्याग को सुनो। भगवान त्याग को बता रहे हैं इस श्लोक के अंदर। त्याग किसको कहते हैं? भरत सत्ततम, यानी भरत कुल के अंदर जो सर्वाधिक सज्जन कौन है? अर्जुन है। उनको ही संबोधन करके कह रहे, त्याग ही पुरुष व्याघ्र। पुरुष व्याघ्र का अर्थ है श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ पुरुष होता है, वीर पुरुष होता है, उसी को व्याघ्र कहते हैं। तो हे वीर, त्याग त्रिविध है, संप्रकीर्तित। संप्रकीर्तित का अर्थ है ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है? कि त्याग भी 3 प्रकार का है। अभी त्याग की बात नहीं बता रहे, पर ये कह रहे हैं कि त्याग 3 प्रकार का है। पहले उन प्रकारों को तो समझ लो, कौन से प्रकार हैं। तो सांख्यों का मत तो पहले बता ही दिया था कि सारे ही कर्म जो है ना वो दोष वाले हैं, इसलिए उनको त्याग कर देना चाहिए। दूसरा पक्ष कहता था कि यज्ञ, दान और तप, इन कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। केवल जो कर्मों का फल है उसी को त्याग देना चाहिए। तो अब त्याग के बारे में भगवान अपना निश्चय बता रहे हैं कि त्याग भी 3 प्रकार का होता है, सत्व, रज और तम। सत्वगुणी त्याग, रजोगुणी त्याग और तमोगुणी त्याग। तो चौथे श्लोक में तो इतना ही कहा गया है। तो हम साथ के साथ 5वें श्लोक को भी समझ लेते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। पहले पाठ करेंगे। यज्ञ दानम तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्। यज्ञ दानम तपः च एव पावनानि मनीषिणाम्। बिमला जी। दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यम् एव तत्। यज्ञः दानं तपः च एव पावनानि मनीषिणाम्। संजीव शर्मा जी। जी। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्। यज्ञ दानम तपः च एव पावनानि मनीषिणाम्। रेणु भल्ला जी। जी। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्। यज्ञ दानम तपः च एव पावनानि मनीषिणाम्। स्वस्तिका जी। हाँ जी। ओम। यज्ञदानं तपः कर्म न त्याज्यं कार्यम् एव तत्। यज्ञदानं तपः च एव पावनानि मनीषिणाम्। ओम। रेणु प्राशर जी। जी। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञयो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। पुराना जी। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्। यज्ञ दानम तप च एव पावनानि मनीषिणाम्। ओम। और कोई रह गया तो पाठ करे।
यदि हम गीता के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण करते हैं तो बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए उच्चारण का समय भी रखा गया है। अर्थ समझते हैं। यज्ञ, दान और तप, ये तीनों कर्म न त्याज्यम, इनको छोड़ना नहीं चाहिए, त्याग नहीं करना चाहिए। कार्यम एव तत्, इनको तो करना ही चाहिए। ये किन के लिए बता रहे हैं भगवान? जो कर्म में अधिकारी हैं, यानी जिन्होंने अभी आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि को ही अपना मैं मानते हैं, आत्मा मानते हैं, उन्हीं के बारे में ये चर्चा चल रही है। जिन्होंने आत्मा को जान लिया उनका प्रसंग ये नहीं है। जो अनात्मज्ञ हैं उन्हीं के त्याग की बात यहाँ भगवान कह रहे हैं कि उनको यज्ञ, दान और तप तो करने ही चाहिए, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। अगली पंक्ति में यज्ञ दानम तपे च एव पावनानि मनीषिणाम। मनीषिणाम का अर्थ है जो मनन करने वाले हैं। मनन करके जिन्होंने विवेक प्राप्त कर लिया और जिनकी फल की दृष्टि नहीं है, उन्होंने खोज की, अनुसंधान किया, फल की दृष्टि से नहीं किया, बल्कि वास्तविक दृष्टि क्या है त्याग की, इस दृष्टि से उन्होंने मनन किया, शास्त्र का श्रवण किया, फिर उसको गहराई से मनन किया। उनका मत बता रहे हैं दूसरी पंक्ति में कि यज्ञ, दान और तप क्योंकि शास्त्र बताता है इनको और ये धर्म बुद्धि से करते हैं कि इनको करने से धर्म की प्राप्ति होगी। और जिनको इनमें श्रद्धा है वो इनका अनुकरण भी करेंगे। तो ऐसे यज्ञ, दान और तप, इनको छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इनको करना ही चाहिए। जो इनको दोष वाला बता रहे हैं, छोड़ने को कह रहे हैं कि ये दोष वाले हैं, छोड़ दो, वो ठीक नहीं है। किन्होंने कहा था ये? सांख्य दर्शन वालों ने कहा था। तो ये कहते हैं मनीषी लोग, फल तो चाहिए नहीं चाहिए तो परमात्मा को अर्पण कर दो फल, जो भी फल हो। फल की अभिलाषा को छोड़ करके जो कर्म किए जाते हैं उनका परिणाम क्या होता है कि वो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। फल नहीं चाहा हमने, पर परमात्मा ने अंतःकरण शुद्ध कर दिया। अंतःकरण शुद्ध होने से मोक्ष के मार्ग में जाने की हमारे अंदर योग्यता उत्पन्न होती है। कर्म का जो फल है, इस फल को बुरा क्यों कहा गया है? क्योंकि कर्म करने से, कर्म करेंगे हम किसके लिए? जो संसार के पदार्थ हैं, जिनको अनात्म कहा जाता है, जड़ कहा जाता है, बदलने वाला कहा जाता है, दुख देने वाला कहा जाता है, इनको विषय कहा जाता है।
विषय अर्थात विष, स्लो पॉइजनिंग, उनको अनात्म पदार्थ कहा जाता है। आत्मा तो केवल एक मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त तो सब अनात्मा है। मैं आत्म स्वरूप हूँ, इसके अतिरिक्त जो भी है वो सब अनात्मा है। उनकी प्राप्ति के लिए यदि कोई कर्म किया जाएगा तो उनका फल क्या मिलेगा? वही पदार्थ मिलेंगे, वही विषय मिलेंगे, वही दुख देने वाले विषय मिलेंगे, बदलने वाले मिलेंगे। इसीलिए जो है सांख्य वाले में ये कहा था कि किसी भी प्रकार का कर्म नहीं करना चाहिए। पर यहाँ ये बता रहे हैं कि वो मत भी ठीक नहीं है इस स्तर पर, इस स्टेज पर। वो कब ठीक होगा? जब हमने आत्मा के स्वरूप को जान लिया, आत्मज्ञ हो गए, तब हमारे लिए किसी कर्म को करने का कोई दायित्व नहीं है। तब सारे ही कर्मों को छोड़ा जा सकता है। तो फल छोड़ दिया तो उससे तो हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी, जिससे हम परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, सबसे बड़ा लाभ हमको ये होगा। लाभ न चाह करके भी बड़ा लाभ परमात्मा दे देगा। और यदि हम विषयों की प्राप्ति के लिए उनकी कामना करेंगे तो हमारा अंतःकरण में वो विषय ही बसेंगे और दोष ही दोष बढ़ेगा। तो ये हमारा 5वां श्लोक भी यहाँ संपूर्ण हुआ। अब चौथे और 5वें श्लोक में से आप शेयर कीजिए, क्या शेयर करना चाहते हैं। जिसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई है उसके लिए भी यज्ञ, दान और तप जरूरी है। नहीं है, यहाँ नया ही बताया भी नहीं है यहाँ पर कुछ उसके बारे में। यहाँ तो कर्मी के बारे में ही बताया है, पर उसके लिए आवश्यक नहीं है। यदि वो करता भी है तो वो इस दृष्टि से करता है कि जो और साधक हैं उनका अनुकरण करें। अन्यथा साधक यही समझेंगे कि जब ये नहीं करते हैं तो हमें भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान ही है, फिर भी वो कर्म करते हैं। यही दिखाने के लिए कि जब तक ब्रह्मात्मा के बोध नहीं होता, जो महावाक्य सुन करके ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बनती, ब्रह्म नहीं बनते, तब तक कर्म करने ही चाहिए, उनका उपयोग है। जी। एक और प्रश्न है कि वैसे मुझे तो पता है कि मैं कर्म में हूँ, पर अगर कोई मान लो इससे आगे निकल जाए तो उसको कैसे पता लगेगा कि वो कर्म में है या फिर वो अ, आगे बढ़ चुका है कर्म से? बोलिए जी, आप सभी जुड़े हुए हैं।
हाँ जी, नहीं अपने बरोबर। आचरण पता लग सकता है, हाँ जी, अपने आचरण को देख के पता लग। अपना आकलन तो, आपने तो खैर आचरण शब्द बोला है, आचरण को तो दूसरे देखते हैं, हम तो अपने आचरण को भी यही कहते हैं कि हमने तो कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, कोई गलत आचरण किया ही नहीं। हम अपना आकलन ठीक नहीं करते हैं, आकलन जो है वो गुरु महाराज करते हैं, और वो भी तभी कर पाते हैं जब हमारा उनके साथ बहुत दिनों तक संपर्क हो जाता है। हमारे प्रश्नों के माध्यम से, हमारी जीवनी के माध्यम से वो पता लगा लेते हैं कि ये कहाँ पर खड़ा है। हाँ, इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है कि अगर सर्व वो फल त्याग कर दे, कर्म फल त्याग कर दे वो, तो हम बोलेंगे कि वो कर्म छोड़ चुका है, या फिर वो सर्व कर्म संन्यास जब हो जाएगा तभी हम बोलेंगे कि कर्म छोड़ चुका है? फल के त्याग को बोलेंगे कर्म त्याग, या फिर जब उसने सारे कर्म ही छोड़ दिए तब बोलेंगे, मतलब फल भी छोड़ दिया और कर्म भी छोड़ दिए तब बोलेंगे कि वो कर्म से आगे निकल गया है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये कल के श्लोक में ये भी आया था कि जो आत्मा को जानना चाहते हैं और एक आत्मा को जान चुके हैं, जो जान चुके हैं उनको तो कहते हैं वो तो विद्वान लोग हैं, विद्वत, वो भी संन्यास लेते हैं उस संन्यास की पुष्टि करने के लिए, ज्ञान की पुष्टि के लिए। और एक ऐसे होते हैं अधिकारी कि जो पहले संन्यास ले लिया और उसके बाद अपने स्वरूप को या परमात्मा को जानने के लिए जो भी विधि विधान है उसका पालन करते, उनको विविदिषु सन्यासी कहा जाता है। तो आपने जो प्रश्न पूछा था कि सर्वकर्म संन्यास, तो विविदिषु है, उसने कोई कर्मों का त्याग नहीं किया है। और वो कौन से कर्म करता है? श्रवण मनन निध्यासन के कर्म करता है, ये भी कर्म ही है। जब इनका परिणाम का पता लग जाता है कि श्रवण मनन निध्यासन से हमको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, तभी इनको छोड़ा जा सकता है। मगर इनको भी छोड़ने का विधान इसलिए नहीं है क्योंकि जो विद्वत सन्यासी है, जिसने अपने स्वरूप को जान लिया है, वो करेगा क्या फिर? वो जो कुछ उसने ज्ञान प्राप्त किया है वो अपने शिष्यों को बांटेगा, बिना किसी कामना के, अहेतुक। कोई कारण नहीं है, करुणा कारण है बस। ले ले सामान ले जो भी लिया। जिज्ञासु है उसको वो अंत तक ले जाएगा। महाराज जी से भी मैंने एक बार प्रश्न किया था कि हम अपनी स्थिति को कैसे जाने। महात्माओं का श्रवण और स्वाध्याय, बहुत रुचि है इसमें करने की। क्या ये मेरे अंतःकरण की शुद्धि पर्याप्त नहीं है? क्या मैं कर्म को लांघ गया हूं? तो उन्होंने कहा केवल रुचि मात्र ही मापदंड नहीं है, अपनी योग्यता भी देखनी है कि योग्य भी हो गया है कि नहीं हो गया है। फिर मैंने पूछा कि योग्यता की क्या मापदंड है? तो वो कहने लगे कि जब कोई शारीरिक कर्म आया वो तो अति आवश्यक है,
शौच आदि, भूख लगी, जो भी कुछ है, शरीर की स्वच्छता, उसके अतिरिक्त इनको तुरंत से करके फिर अपने श्रवण मनन निध्यासन में लग जाता है, तो समझिए कि वो इस योग्य है। केवल रुचि से बात नहीं बनेगी। ये जो शारीरिक कर्म बताए हैं, ये इस तरह से करे आदमी जैसे शौच जाने के लिए शौक से नहीं बैठता आदमी शौच के अंदर, शौकिया नहीं बैठता कि वहां सूंघता रहूं, तुरंत वहां से शौच आई और तुरंत वहां से भागता है। तो यदि इनको कर्म माने तो कर्म तो अंत तक चलते रहेंगे। फिर एक स्थान पर महाराज जी ने यह भी बताया था, सर्व कर्म संकल्प त्यागी, यानी कर्मों को करने का संकल्प भी ना आए। यदि संकल्प तो हो गया करने का, पर रोक लिया, हमने कर्म किया नहीं, तो संकल्प भी ना आए, वो तो अति उत्तम स्थिति है। तो ऐसे ज्ञानियों को किसी को ज्ञान देने की भी सुध नहीं है, आवश्यकता नहीं है। पर जैसे कोई जिज्ञासु उनके पास आता है, प्रश्न करता है, तो प्रश्न के अनुसार उनका समाधान कर देते हैं। उनकी ये भी इच्छा नहीं होती कि कोई हमारे पास आए और हम उनको दें। जी। तो एक तरह से तो ऐसा व्यक्ति जो होगा उसको, वो तो ज्ञानी हो गया, उसको तो एक तरह से मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। बिल्कुल। अच्छा। जीवन मुक्त हो चुका है। हम्म। जीवन मुक्त, जीते जी ही इस शरीर को अपना नहीं मान रहा, आत्मा को ही अपना मैं मान रहा है। और किसी की शंका? तो संजीव शर्मा जी, फिर आप वो आनंद रस रत्नाकर का आज का जो उद्बोधन है, जो महाराज जी अखंडानंद जी के ग्रंथों में से कृपा करके गोविंदानंद जी ने संग्रह किया है, उसको आप बताएं। जैसे आज जन्माष्टमी है, तो एक न्यूज़पेपर में हम इसको भी थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। ये एक टॉपिक आया था जिसके ऊपर श्री श्री रविशंकर जी ने कुछ बोला था, तो वो हम्म। भी बहुत अच्छा लगा। हम्म। वो क्या बोला पढ़ेंगे, फिर था? उसके बाद वो भी देख सकते हैं जो आप कह रहे हैं। हम्म। ये एक न्यूज़पेपर में टॉपिक था, जीवन का विश्वविद्यालय है कृष्ण। हम्म। और इसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों से मांगा था कि आप बताइए कि श्री कृष्ण ने कैसे जीवन के बारे में सिखाया। तो हम्म। वैसे बहुत सारे इसमें और साधु महात्माओं के बारे में है, कोई रमेश भाई ओझा जी हैं, कोई और लोग भी हैं इसमें, आनंद मूर्ति गुरु माँ भी हैं, पुंडरीक गोस्वामी भी हैं, पर मुझे इसमें से श्री श्री रविशंकर जी का बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करते हैं। इसमें इन्होंने टॉपिक लिखा, सब में मुझे देखो, मतलब कृष्ण ने कहा है, भगवान कृष्ण ने, कि सब में मुझे देखो और मुझे पालो। हम्म। तो इस हेडिंग में उन्होंने कहा है, जैसे हम 2 दिन से पहले रस की चर्चा कर रहे थे, कल भी जो संजीव भाई ने पढ़ा तो वो रस के बारे में पढ़ा, और परसों भी आपने ईश्वरीय रस के बारे में बात की थी, तो इसमें भी कुछ इसी तरह का था। तो इन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण सभी आकर्षणों से ज्यादा आकर्षक हैं। वे हमारे भीतर हैं, उन्हें आकर्षक होना ही है। हमारे मन और इंद्रियों की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि जो ज्यादा आकर्षक होता है, ये उसकी ओर दौड़ते हैं।
कृष्ण की उपस्थिति ऐसी ही है कि यह हर किसी को संसारिकता से परे एक अलौकिक संसार की ओर ले जाने में सहायता करती है। इसलिए कृष्ण का दूसरा नाम मोहन भी है। तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि कैसे वो मोहित करते हैं सबको, इसलिए उनका नाम मोहन मोहन है। क्योंकि कृष्ण ही आकर्षण है। श्री कृष्ण के जीवन में सभी 9 रस हैं। वह एक बच्चे की तरह शरारती हैं, वह योद्धा हैं, वह आनंद स्वरूप हैं और ज्ञान का स्रोत भी हैं। वह आध्यात्मिक मार्ग के लिए प्रेरणा स्रोत होने के साथ साथ कुशल राजनीतिज्ञ भी हैं। शायद यही वजह है कि कृष्ण के व्यक्तित्व को समझना बहुत मुश्किल है। अवधूत तपस्वी के बारे में कह रहे हैं कि तपस्वी बाहरी दुनिया से बेखबर होता है और एक भौतिकवादी व्यक्ति जैसे राजनेता या राजा आध्यात्मिक दुनिया से बेखबर होता है। लेकिन कृष्ण तो द्वारकाधीश भी हैं और योगेश्वर भी हैं, मतलब अवधूत भी हैं और राजा भी हैं। ये युवाओं के लिए वह साहसी हैं। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में सबको देखता है और हर किसी में मुझे देखता है, ऐसे व्यक्ति के लिए मैं कभी छिपा नहीं रहूंगा और वह मुझसे कभी दूर नहीं रहेगा। ओम तत्सत। ठीक, बिल्कुल ठीक है। बहुआयामी व्यक्तित्व है श्री कृष्ण का, बहुआयामी। और ऐसा व्यक्तित्व ना बहुत बार कंफ्यूजन भी पैदा कर देता है, क्योंकि हम उनको अलग अलग रूपों में देखते हैं और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यहाँ तो वो कपट कर रहे हैं, जैसे महाभारत में है। बहुत सारी जगहों में मतलब वो बहुत इंटरेस्टिंग भी लगते हैं, पर ये भी लगता है कि मतलब ऐसे रूप में भी भगवान को देखेंगे, मतलब वो विश्वास नहीं होता। जैसे एक आदर्श भगवान राम को अगर देखें तो उनमें कोई कमी नहीं दिखती, पर इनमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स डिलेमा आते हैं। वो तो गीता पढ़ के थोड़ा समझ आई चीजें, नहीं तो लोगों को लगेगा ऐसी चीजें। ठीक बात है। प्राय लोगों की यही बातें जो जो हमें गले से नहीं उतरती हैं, उन्हीं को कोट करके वो कहते हैं कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, उसको आप भगवान मानते हैं। ठीक बात है। तो मुझे तो इसमें सबसे अच्छी बात यही लगी कि केवल पूरे यूनिवर्स में सिर्फ कृष्ण ही है जो आकर्षण है। बाकी आकर्षण हमें लग रहे हैं, पर क्योंकि हमारे संस्कार नहीं बने, क्योंकि हम दूसरी चीजों में फंसे हुए हैं, इसलिए हमें वो आकर्षण लग नहीं रहे, पर है वही एक आकर्षण। इसीलिए उनका नाम भी मोहन है। मोहन भी है और कृष्ण, कृष्ण जो है, कृष्ण का अर्थ ही यही होता है कि जो आकर्षित करता है। ग्रामर में इसका अर्थ यही है कि जो आकर्षित करता है। तो नाम भी उसी प्रकार से। इनके जितने भी नाम हैं वो सारे कोई ना कोई अपना अर्थ रखते हैं। कितना ही समझ लो इनको, फिर भी ये समझ से परे है। और कोई बोले इसके बारे में? जी हाँ जी। प्रारंभ करूं जी, प्रारंभ हाँ करूं जी। जी। हाँ जी। 26 अगस्त आज का है, विचार है, हेडिंग है जी, किसी को ना छोड़ना ही कृपा है। एक बार श्री उड़िया बाबा जी के साथ ब्रह्म चर्चा हो रही थी, तो मैंने पूछा कि महाराज, मतलब स्वामी अखंडानंद जी की तरफ से है, कि महाराज कृपा क्या होती है? ब्रह्म तो निर्गुण है, निर्विकार है, फिर उसकी कृपा कैसे? बाबा बोले कि किसी को ना छोड़ना ही कृपा है। अपरित्याग लक्षणा कृपा। ब्रह्म सबके भीतर आत्म रूप से विद्यमान है, चाहे कोई चर हो या अचर। चर और अचर दोनों ही रूपों में ब्रह्म की स्थिति है। यह परमात्मा की कृपा ही है कि दुनिया में कोई कुछ भी कहे, परंतु आज तक परमात्मा ने किसी को छोड़ा नहीं है, किसी का परित्याग नहीं किया है। नरकस्थ जीव की आत्मा के रूप में भी परमात्मा ही रहता है। देखो, मैंने ऐसा सुना था कि एक बार संत कबीर अपनी कुटिया में अपने परिवार के साथ सो रहे थे।
रात को एक आदमी ने उनके किवाड़ खटखटाई। कबीर जी ने किवाड़ खोल दी। आने वाला अपने आप ही कह उठा कि मैं चोर हूँ, पुलिस मेरा पीछा कर रही है, वह मुझको मार डालेगी, आप मेरी रक्षा कीजिए। अब कबीर साहब क्या करते? उनके घर में ज्यादा जगह नहीं थी, फिर भी उन्होंने कह दिया कि ये मेरी लड़की सो रही है, तुम चुपचाप इसके साथ सो जाओ, बोलना मत, फिर जो कुछ करना होगा मैं कर लूंगा। इतने में पुलिस आ गई। उसने भी कबीर साहब की किवाड़ खटखटाई। कबीर साहब ने दरवाजा खोल दिया। पुलिस वाले ने पूछा कि आपके घर में कौन कौन है? एक चोर इधर ही आया है, वह छिपा है क्या? कबीर साहब बोले कि देख लो, मेरा घर तुम्हारे सामने है। पुलिस वाले घर देखने लगे तो स्त्री पुरुष एक साथ सोते दिखाई पड़े। पुलिस वाले ने पूछा कि यह पुरुष कौन है? कबीर साहब ने जवाब दिया कि मेरा जमाई है। यह सुनकर पुलिस वाले चोर को छोड़कर चले गए। अब यदि कोई कहे कि इस प्रकार झूठ बोलकर दोषी की रक्षा करना तो बहुत बुरा है, ऐसा करने से संसार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं कि सत्पुरुषों में शरणागत की रक्षा करना निंदित नहीं माना गया। शरणागत कैसा भी क्यों ना हो, उसकी रक्षा करना निंदनीय नहीं है। दूसरे लोग भले ही निंदा करें, लेकिन उस निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सत्पुरुष जानते हैं कि आज तक परमात्मा ने सद्वस्तु, चिद्वस्तु, आनंद वस्तु ने, अद्वैत वस्तु ने किसी को छोड़ा नहीं है। ये इसका सार है। हम्म। एक बात है, कितना ही कोई बुरा आदमी हो, रावण को कितना बुरा कहते हैं, मगर रावण को भी नहीं छोड़ा। यानी उनकी भी आत्मा, रावण की भी आत्मा भगवान ही है। चेतन की बात होगी, जड़ की भी बात यही है कि जो पत्थरों की जो स्थिति है वो भी परमात्मा के कारण ही है, क्योंकि वही निर्माता है सबके, जड़ चेतन के निर्माता है और उनकी आत्मा है। पत्थर जो कठोर है वो क्यों कठोर है? उनमें परमात्मा विराजमान है, इसलिए कठोर है। जहां जिसकी आवश्यकता होती है, किसान की भूमि कठोर नहीं है, क्योंकि वहां आवश्यकता है बीज बोने की, तो उसी तरह से व्यवहार करते हैं वो। जैसा जो चाहता है वैसा ही परमात्मा उसके अनुसार बन जाते हैं, कभी छोड़ते नहीं है उसको। हम तो सभी चीजों को छोड़ देते हैं, अपनी आत्मा को भी हमें ऐसे लगता है जैसे हमने छोड़ ही दिया। जब हम अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं तो इसका यही मतलब हो गया कि हमने अपनी आत्मा को ही छोड़ दिया, मैं को ही छोड़ दिया। पर छूटता नहीं है, वो छोड़ता नहीं है। इसीलिए परमात्मा के बारे में ये भी कहा गया है कि वो कभी अपनी आत्महत्या नहीं करता। एक काम नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है, एक काम नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? अपनी आत्महत्या नहीं कर सकता, अपने को मार नहीं सकता। तो जैसे उसने हमें नहीं छोड़ा है, तो हम भी यही शिक्षा लें कि परमात्मा को न छोड़ें। जो छोड़ने वाली या छूटने वाली जो चीजें हैं उनको तो छोड़ना ही चाहिए, वो हमें छोड़ के चली जाएंगी, या हम ऐसे असमर्थ हो जाएंगे कि उनको पकड़े ना रख सकें। छूटना तो है ही हर हालत में, वियोग तो सबका होना है, पर जो अपना स्वरूप है उसके साथ ना वियोग है ना संयोग है। संयोग भी नहीं है, कभी हम जुड़े नहीं हैं ही हम। जुड़ा वो होता है जो कोई उससे अलग होता है। अभी कभी अब अलग हुए नहीं हम, पर इस बात को हम जानते नहीं है कि हमारा ना संयोग है ना वियोग है। संयोग और वियोग जो है सारे अनात्म पदार्थों का होता है और आपस में होता है उनका।
आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ उनका संयोग भी नहीं होता। संयोग दो चीजों का, जो समान चीजें होती है उनके साथ संयोग होता है। तो संयोग भी नहीं है, वियोग भी नहीं है, और वो सबसे अछूते हैं, अछूते हैं। सब उनकी सत्ता से सत्तान्वित हैं। और वो सबसे अलग है। यही जो अटपटी सी भाषा है, यही वेदांत को थोड़ा दुरूह बना देती है कि ये कठिनाई से समझ में आता है। पर जिसने बहुत अधिक श्रवण किया हुआ हो, वो इसमें रस लेता है, शब्दावली में ही रस लेता है। और जिसका ये वर्णन कर रही है शब्दावली, वो तो पता नहीं कितने रस वाला होगा, उसको छोड़ सकते ही नहीं। पर हमको ये मालूम नहीं है कि हम उसको छोड़ सकते नहीं है। वही हमारा सबसे बड़ा रसवाला है। क्यों नहीं छोड़ पाते? अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। अब अविद्या क्यों आई, ये प्रश्न नहीं बनता। प्रश्न यही बनता है कि आई है तो उसको निवृत्त करो, अज्ञान को निवृत्त करो, फिर प्रश्न कुछ रहेगा ही नहीं। आप बोलिए फिर, कोई बोलना चाहे तो। जी, जैसे कि आज जन्माष्टमी है जी, तो आप सभी को और हम सबको जो है श्री कृष्ण के जन्मदिन की, जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और अगर आप आज्ञा दें तो थोड़ा सा भजन, मेरा प्रिय भजन है ठाकुर जी के बारे में, 3 लाइन का, अगर बोलिए कहो तो 5 मिनट में पूरा कर लूँ जी, 2-3 मिनट में। बोलिए। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। जय श्री कृष्ण महाराज की। ठीक है, बहुत अच्छा। मेरा इसी में एक प्रश्न है। ये जो बोला कि ठाकुर हम हमरे रमण विहारी, विहार का क्या मतलब होता है? उसी में जीना। पहले तो रमण का मतलब समझ लो जी, रमण का मतलब क्या होता है।
अभी मैंने भी सुना था 1-2 दिन पहले ही। एक तो है भ्रमण, एक है रमण। भ्रमण तो भटकने को कहते हैं, और रमण का मतलब है जो लीला कर रहा है, जो सब जगह पर, जो पूरे संसार में जो लीला करने वाला है, उसको रमण कहते हैं जी। और बिहारी का मतलब तो गुरु जी बताएंगे जी। कई अर्थ हो सकते हैं। रमण का अर्थ यही है कि उसी के अंदर रमण करना, जीना उसी के अंदर। बिहारी तो वही विहार से ही तात्पर्य है इसका, कि वही विहारी विहार कर रहे हैं उसी में, अपनी आत्मा में ही रमण कर रहे हैं, उसी में विहार कर रहे हैं। इसमें एक जो शब्द और आया है ना जी, हाँ जी। कि साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। तो दुनियादारी का मतलब ये नहीं था कि व्यवहार संसार छोड़ने की बात बताई थी उसमें। उसमें कहा था कि चालाकी, जो चतुराई और चालाकी जो करता है, वो काम नहीं है हमारा। बाकी दुनियादारी के काम तो चल ही रहे हैं, तो करना ही है करके। और उसमें शब्दावली में फर्क यही है कि भाई जो चतुराई करते हैं, जो चालाकी करते हैं, वो वाला काम नहीं करते। हाँ, वो भी अर्थ ठीक है। ये भी हो सकता है कि दुनियादारी से, संसार से हमारा क्या तात्पर्य है। जब हम उसी में रमण कर रहे हैं तो उधर तो हमारी दृष्टि है ही नहीं, संसार की तरफ। संदर्भ के ये अनुसार। अनात्मक अनात्मक ज्ञान जी, अभी तो शरीर में जो है इसी में रमण, तो इसी में ही हो रहा है अभी जैसे। तो उसके लिए ये है कि संसार का काम तो करना ही है। ये तो है नहीं कि काम छूट गया है, मतलब छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो कम से कम चालाकी, जो चतुराई जो दिखाते हैं एक दूसरे के प्रति, कम से कम वो तो छूट जाए। ठीक है। अब रेणु पराशर जी जो हाँ भक्ति जी। की मूर्तिमंत हैं, वो भी कुछ बोले। हम तो आज अपने ठाकुर जी का बर्थडे ही मना रहे हैं, बस उसी में ही खुश हैं। वाह वाह वाह। उन्हीं की मूर्ति को देख करके अभी आप सबको भी शेयर करती हूँ ग्रुप में। हम तो उन्हीं की मोहनी मूरत में ही खुश हैं। मेरे ना श्रृंगार रस वाली श्रेणी में आती हूँ मैं, ज्ञान वाली हूँ ही नहीं लगता है। ज्ञान नहीं होता है हमें, बस उनकी छवि को निहारना, उन्हें अच्छे कपड़ों में देखना, वो कैसे अच्छे लगेंगे, इसमें ज्यादा ध्यान रहता है इसलिए। इसी को ही तो भक्त हृदय कहते हैं, कि जो हृदय प्रधान होता है वो भक्ति में ही लीन रहता है। बहुत अच्छी बात है। संसार से मन हट करके परमात्मा में ही लगा रहे। वो कहा है ना जी, नाम रूप लीला धाम। तो किसी भी तरह से जो है परमात्मा जो है अपने अंदर चला जाए, रूप माधुर्य देख करके चला जाए, नाम जब से चला जाए, या उनकी लीलाओं का श्रवण करते करते भी किसी तरह से उसका चिंतन रहता है, होता रहे करके। ठीक बात। चिंतन तो बहुत रहता है, जरा सा मतलब अपना काम करके थोड़ी देर बाद मन इधर उधर जा करके फिर वहीं लौट के आ जाता है। परंतु संसार के में, संसार में ज्यादा टाइम रहता है, फिर भी लौट के तो आता है, पर फिर भी ज्यादा टाइम संसार में ही व्यतीत होता है। हाँ, तो संसार को भी उन्हीं का, कि उन्होंने ही कर्तव्य दिया हुआ है मुझे, और जब वो कर्तव्य पूरा होगा तो वो अपनी तरफ लगा ही लेंगे। कोई बात ही नहीं है फिर। ये स्वस्तिका तुमने फोटो भेजा है क्या उसका? ये उसका फोटो भी भेज देना, जो तुमने कटिंग न्यूज़पेपर की। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ,
ठीक है, तो उन्हीं का ही ना जो अभी मैंने पढ़ा था? हाँ हाँ, उन्हीं का, उन्हीं। ठीक है, मैं भेज दूंगी। और कोई बोलना चाहे? मैं एक बात और कहना चाहती हूँ हाँ जी। कि जैसे ना हम लोग अपने रोज के दर्शन शेयर करते हैं, जो हम्म। एक आम आदमी होता है ना, क्योंकि पोशाक रोज नहीं बदली जाती, उन्हें लगता है रोज जैसा ही है, तो वो उस तस्वीर को ध्यान से नहीं देखते। हम्म। हमें उनके श्रृंगार में रोज अंतर महसूस होता है। रोज अंतर होता भी है, लेकिन जो ध्यान से उनकी मूरत को देखेगा उसी को ही वो अंतर पता चलता है। बिना ध्यान वाले को नहीं पता चलता, लगता है रोज ही तो यही होता है, यही फोटो होती है। लेकिन ध्यान से देखें तो बहुत अंतर होता है उसमें। हाँ बिल्कुल ठीक बात, बड़ी सूक्ष्म बात आपने कही है। और जितनी बार देखेंगे उतनी बार ही अंतर मालूम पड़ेगा कि आज तो और भी अच्छी ड्रेस है, आज तो और भी अच्छे लग रहे हैं, आज तो और भी अच्छे लग रहे हैं। तो जिससे प्रेम होता है ना, तो वो उसकी कोई अति नहीं होती कि भाई हाँ अब इसके बाद अच्छा नहीं लगेगा। निरतिशय उनके लिए निरतिशय सौंदर्य प्रतीत होता है कि इसकी सौंदर्य की कभी भी अति नहीं होगी, निरतिशय। बहुत अच्छी स्थिति है, लगे रहो बस। जो जहां पर है, जहां पर आनंद आ रहा है जिसको, संसार को छोड़ करके। संसार वाले तो सभी लगे हुए हैं, उनको उधर आनंद आ रहा है, पर जो साधक हैं, अपने आप को साधक समझते हैं, जो अपने आप को जो समझता है, उसी के अनुसार उसको अपना जीवन यापन करना चाहिए। भक्ति में रस है तो भक्ति में लगा रहे। कर्म परमात्मा के लिए करना चाहते हैं तो कोई भी कर्म करें, वो परमात्मा को बस सामने रख लें। चाहे अपने शरीर का कर्म करें, परिवार का कर्म करें, व्यवहार का कोई भी कर्म करें, तो परमात्मा की दृष्टि से एक बार मन में बस भाव ले आए कि मैं परमात्मा के लिए हो रहा है ये सब कुछ। तो जो जहां पर खड़ा है, कर्म में खड़ा है तो ऐसा करे, भक्ति में खड़ा है तो जैसा बताया पराशर जी ने उस तरह से करें। जो ज्ञान में लगा हुआ है तो ज्ञान का ही चिंतन करता रहे कि उपनिषदों ने क्या कहा है, गीता में कौन सी उपनिषद की और वेद की, जो वेद के अनुसार भगवान ने कही है सारी बातें। तो भगवान ने तो इन तीनों को ही, कर्मकांड को भी, भक्ति को भी और ज्ञान को भी, एक ही अपने 18 अध्याय में समावेश कर लिया है। एक और बात शेयर करना चाहती थी कि जैसे मैं ना बचपन से जन्माष्टमी का व्रत रखती थी, पर फिर बाद में पता नहीं मुझे ऐसे लगने लगा कि व्रत करके क्या हो जाएगा, इससे तो थोड़ी हेल्थ भी खराब हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है और बहुत सारी चीजें लगने लगी। पर अब गीता पढ़ के जब से अभी पिछले कुछ दिनों से वो यज्ञ, दान और तप की बातें हो रही हैं, तो फिर इस बार मैंने फिर काफी टाइम के बाद फिर से जन्माष्टमी का व्रत रखा और अच्छा लगा बहुत। हम्म। परमात्मा शक्ति देते हैं, सवेरे से नहीं खाया कुछ भी तो अब भी वाणी में उतना ही तेज है, उतना ही बुलंद आवाज है। तो ये सब परमात्मा की कृपा ही है। नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं खाया, खाया तो है थोड़ा बहुत। अच्छा। ठीक है जी, फिर है अपना समय समाप्त हो गया है, तो अब पूर्णाहुति के लिए कोई भी प्रस्तुत हो जाए, स्वतः स्वतः प्रेरित बोले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। हरे कृष्ण। नारायण नारायण नारायण।